आज 11 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मूवी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, तब बुद्धि गोल्डन एजेड बने, क्योंकि पवित्र बुद्धि में ही ये ज्ञान रहेगा। तो बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो। पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो। तब बाबा कहता है पवित्रता की राखी बंधेगी और उसके बाद ही राजाई का तिलक मिलेगा। बाप के साथ सच्चाई से चलो। हाँ बाबा करते रहे और विकार में जाते रहे। गीत है, कौन सा गीत होगा? कौन सा गीत होगा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो आज बाबा भैया को भी राखी बांधी, सबने बांधी, तो बंधवाने की है। लेकिन सबसे पहले तो बाबा हमारा भाई भी है ना, सर्व संबंध बाबा से है, तो हम बाबा को राखी बांधेंगे ना। और बाबा राखी तब बांधेगा जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेगा। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। ये रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु।
पवित्रता के कारण ही मारामारी हंगामा आदि होता है। ऊंचते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकती है। यह तो बच्चे जानते हैं। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर रहना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है, ऐसे ही होता है ना। इसलिए पहले 25 साल ब्रह्मचर्य में रह करके पढ़ाई करती है, उसके बाद ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश करती है। यह है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठीक कर का बन गया है। बाप समझाते हैं अब तुम्हें पवित्र बन वापिस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। यह पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते। माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं। तो बुद्धि फिर आयरन एजेड बन जाती, बुद्धि फिर आयरन एजेड बन जाती है और फिर गिर पड़ती है। कैसे माया बुद्धि के ऊपर अटैक करती है, जो पवित्रता की धारणा से एकदम गिर जाते तो बुद्धि आयरन एजेड हो जाती। गिरना और चढ़ना यह तो है जरूर। चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी, पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। तो अभी हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? बुद्धि को गोल्डन एज बनाने का। आजकल चीज वस्तुओं में कैसे सोना खरीदते, क्या समझते? 24 कैरेट सोना चाहिए, नहीं मिलता है, पर कहा तो यही जाता है 24 कैरेट सोना। तो बाबा भी इतना कुछ भी मिलावट नहीं, ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी कोई मिलावट नहीं, इतनी पवित्र शुद्ध। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एजेड बन जाती है, फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। तो भी तिलक लेना है राज्य अधिकारी का, तो बुद्धि को गोल्डन एज बनाना है। गाया भी हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में तो 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है, सो तो इस एक ही जन्म में पढ़ना है, एक ही जन्म में होना है। जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से हर बात में बल होता है।
ज्ञान का बल, योग का बल, धारणाओं का बल, सेवा का बल, बुद्धि का बल, शक्तियों का बल, गुणों का बल। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। यह भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रही है, तुम ऐसे समझो अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे हैं। अभी तो कॉपर एज तक ही पहुंचे, अभी तो सिल्वर और फिर गोल्डन। तो अभी सोचो कितना डिस्टेंस है डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो अभी पैदल चलने में तो पहुंच नहीं सकते हैं। हमको इमरजेंसी होती है तो क्या करते हैं, फ्लाइट में चले जाते हैं। नजदीक में होता है तो गाड़ी लेके चले जाते हैं। और उड़ना है कि अभी तो हम कॉपर एज तक पहुंचे हैं, फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है, तो अभी उड़ना तो पड़ेगा। इसलिए इसलिए रोज सारा दिन फ्लाइट में ही बैठे रहो। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो तो भी समझाना होता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम यह राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं है, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो ज्ञान और योग से, आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है। यह बातें और कोई नया समझ न सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्टी मशहूर है। 7 दिन का कोर्स। पहले नब्ज देखनी पड़ती है कि सातमा को क्या चाहिए। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते रहेंगे, जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में न आओ तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वह समय आएगा। कौन सा समय? बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे, ऐसा समय आएगा जो ढेर बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल जगह नहीं रहेगी। मैंने सुना था शायद, तो ऑलराउंडर दादी थी ना, तो कहती कि बिंदु बिंदु बन जाओ। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़ेगा। पर बहुत अच्छा ये रहा प्रोग्राम राखी का। कुछ कुछ वीआईपी को भी राखी बांधने गए, कल भी गए थे डीसीपी को राखी बांधने के लिए। रात को 9:45 बजे ऐसे ही अच्छे डॉक्टर्स को इस बार राखी बांधी, कुछ अच्छे वीआईपी को राखी बांधी, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे थे। तो एक स्थान से ऑफर आया है कि हमारे टीचर्स के लिए, नर्सिंग स्कूल है जो इसमें गए का टीचर्स के लिए, और आप वीक में एक दिन आओ, और स्टूडेंट्स के लिए मंथ में एक दिन आओ। तो भी वहां जाकर के बाबा का जो ज्ञान है अलग तरीके से
कि आत्माओं को बाबा का संदेश तो मिले। बहुत अच्छी ये सेवा। नर्सिंग स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, दोनों हर साल जाती है। फिर हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल से ऑफर आई है। हमने भी कहा यहाँ पर रखो, और उन्होंने भी कहा जरूर से, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बहन सारा दिन सूट यही लेके बैठते हैं, इसलिए आप आओ। वहां भी उन्होंने बोला है बाबा कैसे सेवा कराता है, तो उनको भी ये समझाना पड़ेगा। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है, हे बाबा भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है। यह तुमको समझाना पड़ेगा। समझाने बिगर राखी बांधना कोई काम का नहीं। यह कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण पद पाएंगे। ऐसा किसी को कहना आएगा? किसी को भी कहना नहीं आएगा, किसी को पता ही नहीं है। बस सत्यनारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकती हो। समझाना पड़ता है भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ये मानते हैं हम। बाप कहते हैं मुझे याद करो, 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप ही आकर कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बोलो हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए, हम तो बाप का परिचय देने आए। समझते नहीं कि राखी बांधेंगे तो पैसा देना पड़ेगा या पैसा देना है। एक स्थान पर एक वीआईपी को राखी बांधने गए, बाहर उनकी सिक्योरिटी, रिटर्न में उनकी सिक्योरिटी को भी राखी बांधी। तो कहते बहन ठहरो, मैं पैसे लेके आता हूँ। पर राखी ऐसे ही नहीं बांधी जाती है। कहा नहीं, हम ऐसे नहीं लेते। तो कहने का मतलब लोगों के मन के अंदर क्या है, क्योंकि लौकिक दुनिया में यही रस्म रिवाज चली आती है। हाँ, तुम सब बाप के, कौन हो? बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, तुम सब बाप के लाडले हो। आपके तारे, आपके तारे क्या है? बच्चे मेरे बाबा ने कहा
तुम सब बाप के हमजिन्स हो ना, हमजिन्स है। बाप आकर मैसेज देते हैं तो हमारा भी काम है मैसेज देना। राय देते हैं, हे बच्चों, और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम नंगे आए आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पार्ट बजाया। तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, फिर कामचिता पर बैठने से अभी काले बन गए हैं। भारत गोल्डन एजेड था, अभी भारत को आयरन एजेड कहा जाता है। अभी फिर कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तभी वर्ष बाबा से वर्षा ले सकते हो। यह है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं, एक भी नहीं। सत्युग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। यह बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना एक बाप का काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकाल हम एल्बम में रख बनाते हैं। पावन बने बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट तो मिल न सके। बाप ही आकर लायक बनाए सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए मुझे लायक बन के सर्टिफिकेट देते। इसलिए विष्णु को खड़ा दिखाया। किसी ने पूछा प्रदर्शनी में विष्णु को इन दोनों को बिछाया है और इनको खड़ा क्यों किया है। समझाने वाली बहन बड़ी होशियार थी, कहती है ये डिग्री है और डिग्री हमेशा खड़े होकर के ली जाती है। तो बाबा हमें पावन बनाए सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक बाप है। पतित लायक नहीं है ना। भारत ही इंसॉल्वेंट दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित है। सत्युग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाप कहते हैं पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनना चाहते हैं उनको नंगन नहीं किया जाए। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती हैं। इसलिए भाइयों को क्या करना चाहिए, माताओं को हर प्रकार से मदद करनी चाहिए ताकि वो भारत को स्वर्ग बनाने में अपना सहयोग दे सके। इस पर प्रोब बनाना चाहिए परंतु वह ताकत अर्जुन बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन स्टेज में आएंगे तब वह फलक होगी किसको समझाने। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हैं वह बाप है तो यह माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती है। माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वो लोग माताओं को उठा रहे हैं। आगे थोड़ी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी। देखो तो बाबा की मुरली साकार में बाबा ने इन आत्माओं का आह्वान किया है कि एक समय ऐसा आएगा जो हर
पद की अधिकारी माताएं हो गई और बनेगी। समय की डिमांड है अभी देश और दुनिया में हर स्थान पर अभी माताएं बैठ रही है। ये किसकी प्लानिंग है? शिव बाबा। राष्ट्रपति बाबा की, राष्ट्रपति कैसे बाबा मम्मा और हमारी ये दादियां अपना काम करा रही है और बाबा ने साकार में बहुत सारों का आह्वान किया है। तो वो साकार का आह्वान किया हुआ अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। आगे तो राजाओं का राज्य था, आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल भूल कर दी, बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे दूसरे नहीं मानेंगे। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आएगी। कौन सी ताकत आएगी? योग की ताकत आएगी। जो हम कहेंगे वो मानेंगे। आज कहते ना कितनी सेवा करते हैं लोग, सुनते ही नहीं है। पर नहीं सुनते उसका कारण वो नहीं है हमें, हमारे में वो अभी योग की ताकत इतनी नहीं आई है जो हम कहे और वो सुने, हम कहे और वो आ जाए। इसलिए सोचो कितनी ताकत भरनी पड़ेगी। बाबा बहुत बार कहते ना 20 नाखूनों का जोर लगाओ और सेवा करो। पहले पहले शुरू में हमारी दादियाँ क्या करती थी, सेवा पर जब भी जाती थी ना तो पहले बाबा को याद करके जाती थी। फिर श्री बाबा रूम में जाएंगे, वहीं पर भी सेवा पर दादी जाएगी, बाबा रूम से होके फिर सीधा गाड़ी में बैठेगी। और उस समय बाबा का बहुत टचिंग मिलता था। ऐसे ही एक स्थान पर दादी को जाना था, गाड़ी तो रेडी थी, दादी बाबा के कमरे में गए, बाबा के कमरे से निकल के कहते नहीं जाना। बाबा ने मना किया। दादी को इतनी क्लियर टचिंग मिलती थी बाबा से, जैसे सम्मुख से बात कर रहे हैं, ऐसे सम्मुख बात होती थी बाबा के साथ। दादी संदेशी नहीं थी, लेकिन दादी की बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर थी जो बाबा के सामने जाते ही बाबा की टचिंग को कैच कर सकते थे। तो दादी नहीं गई। इसलिए बाबा कहता है आगे चल करके होगा, क्योंकि तब तक हमारी परिपक्व अवस्था हो गई है। आत्मा कहती है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, तो उस समय याद करने के सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वह पाप नहीं लगता है, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है कि वह वहां अच्छा पद पा लेगी। कर ही क्या सकते हैं, पवित्रता की बात बाबा बताते हैं। पवित्रता के कारण मार भी खाते हैं, मार भी देते हैं।
पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे, कौन सी? पवित्रता, तो बड़ी चोट लगेगी। बाबा बहुत बार कहते हैं कि 5 मंजिल से गिरा तो हड़बुड़ टूट जाता, तो फिर ऐसी चोट लगती है। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे, क्योंकि घड़ी घड़ी गिर पड़े तो कमजोर हो जाएंगे। जहां कमजोरी आई, माया का अटैक हो गया, फिर वशीभूत। यह बॉक्सिंग है ना, इसलिए जितना फोर्स से माया आती है ना, उतना ही फोर्स से तू क्या समझती है, तू मुझे गिरा सकती है। इसलिए उतना ही फोर्स से हमें भी चलना है। यह सब गुप्त बातें हैं, यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग में अथाह धंधे हैं, भक्त लोग भक्ति करते भी कह देते हैं भगवान तो कण कण में है। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहाँ देखो तू ही तू है। एक छोटी बच्ची उसके लौकिक परिवार में कहती है ये भगवान नहीं है, भगवान तो एक एनर्जी बिंदु होता है, एनर्जी, उसको एनर्जी कहते हैं, इसको भगवान नहीं कहते हैं। बाबा कहता है मनुष्य के अंदर कितनी पक्की बात बैठ गई है कि भगवान सब जगह है। और यहाँ बाबा इतना ज्ञान क्लियर कर देता है जो छोटे बच्चे भी ये बात समझ सकते हैं। आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है, जहाँ देखो तू ही तू है, सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला करा रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे? बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। यह भी खेल है, तब तो बाप को आना पड़े। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे? और कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए। ड्रामा के राज को कोई भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाबा आते हैं। चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, चित्रों के आगे ले आना है। तुम सब सर्जन। दूसरा टाइटल, पहला टाइटल दिया तुम बाप के हम जिन्स, दूसरा टाइटल तुम सब सर्जन। तो भी सर्जन बन जाना है, सबकी सर्जरी करनी है। अब शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है, शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है। तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेड बना नहीं है। तुमको सर्विस करनी है, समझाने समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो है वह अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एज बनना है, अभी बने नहीं। बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत तंग करते हैं।
यह सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं, इसलिए घड़ी घड़ी आ जाती। अच्छा, पीछे पीछे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ध्यान दिया। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। दूसरा है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी और सबसे बुद्धि से और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पाना है। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान हो। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृद्धि से वायुमंडल परिवर्तन होता है। अंडरलाइन। आप निमित्त आत्माओं की वृद्धि से वायुमंडल परिवर्तन होना है, तो विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए हम सब निमित्त हैं। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि रहती है, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं गवाती है। कैसी भी परिस्थिति व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की कल्याण की वृत्ति, ग्लानि करने वालों के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन है सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती है। आज का स्वमान है मैं शक्तिशाली। अभी संगठन की शक्ति ही साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य हो। शांति की शक्ति कैसे फैलाए उसके प्लान बनाएंगे ना। प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी नाम रूप में भी किसी के परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे।
माया जीत बनकर दिखाएंगे। मन वाणी और कर्मों में पवित्र रहकर अपने आप को संपूर्ण सतोप्रधान बनाकर दिखाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, यह व्रत को धारण करने में टाइम, व्रत को धारण कर प्रवृत्ति, परिस्थिति व प्रकृति के किसी भी विघ्न के वश नहीं हो। रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष याद पत्र। दया व करुणा के सागर, विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की श्रेष्ठ रचना। ब्रह्मा बाप समान, मास्टर दयालु कृपालु, सभी निमित्त टीचर्स देने तथा योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी, देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ पावन बनने और बनाने के यादगार पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां स्वीकार हो। संगम युग पर हम सब भाग्यशाली आत्माओं को स्वयं परम पवित्र शिव भोलानाथ बाबा ने डायरेक्ट अपने स्नेह के संपूर्ण बंधन में बांधकर पावन बनने और बनाने की दिव्य शक्तियां दी। सिर्फ हम बच्चों ने हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाया तो मीठे बाबा ने उसके रिटर्न में पदम गुणा मदद देकर हम सबको अपने समान मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। सर्व गुणों, सर्व कलाओं, सर्व शक्तियों में ऐसा संपन्न बनाया जो एक एक बाबा का बच्चा अपने चेहरे और चलन से बाबा को विश्व में प्रत्यक्ष करने की सेवा के निमित्त बना हुआ है। बाबा कहते, बच्चे वर्तमान समय तमोगुणी वातावरण के समय कोरोना मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भय और भारीपन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर बाहर का वातावरण भारी है, चिंता और भय का है। उतना ही आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध सब में बहुत बहुत हल्कापन हो, निर्भय स्थिति हो जिससे सब कार्य लाइट चले। डर के करेंगे या डर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, डर गया सो मर गया। तो अब ऐसा ही अटेंशन रख, सदा डबल लाइट स्थिति में रह। निर्भय स्थिति हो जिससे सब कार्य लाइट चलते रहे, किसी भी कारोबार का प्रभाव आप बच्चों पर न पड़े, यही स्थिति बाप समान स्थिति है। तो अब ऐसा ही अटेंशन रख, सदा डबल लाइट स्थिति में रह, अनेकों को लाइट बनाने की सेवा करनी है। वैसे इस वर्ष हम सभी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व में दया व करुणा के प्रकंपन फैलाने की सेवा तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ सफल तपस्वी बन अपने संकल्प और समय के खजाने को व्यर्थ से बचाकर योग के प्रयोग भी करने, अपनी मनसा को सर्वशक्तियों से संपन्न बनाकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देनी है। अब आलस्य और रॉयल अलबेलेपन का त्याग कर अपने हर संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति रूपी सर्व खजानों को सफल करना है। देखो, आज आपके पास मधुबन बेहद घर से रूहानी स्नेह भरी सुंदर राखी आ रही है।
नहीं आई थी ना। तो ये मधुबन की राखी है जो हर साल मधुबन से आती है। हमारी नियमित टीचर्स बहने मधुबन की यह राखी अपने क्लास में सभी भाई बहनों को अवश्य दिखाना चाहिए और बाप दादा की याद में सभी पूर्वज दादियों की स्नेह भरी सकाश के साथ सभी को रक्षा सूत्र बांधकर सबका मुख मीठा कराना चाहिए। बाबा के सभी बच्चे स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक बन सदा परमात्मा रक्षा के अंदर बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करते अपने भाग्य के गीत गाते खुशियों में कूदते और उड़ाते रहे। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में के रतन मोदी। सुना कितना अच्छा संदेश है दादी का। कौन याद करेगा हर त्योहार पर? कौन ऐसे लौकिक में भी कोई राखी नहीं भेजता है? भोग की थाली में रखते